बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी इसका पुराना इतिहास रहा है। ये हर बार किसी न किसी परीक्षा से टकरा देते हैं, जानबूझकर ऐसा किया जाता है। क्या बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को यह पता नहीं था, या नहीं था पता तो कम से कम पता कर लेना चाहिए कि जिस तिथि को वो परीक्षा आयोजित करवाने जा रहे हैं उस तिथि को पहले से कोई बड़ी परीक्षा तो नहीं है बिहार में या बिहार से बाहर। 17 दिसंबर को ईएमआरएस की परीक्षा है, ईएमआरएस की परीक्षा है, अन्य कई परीक्षाएं उस दिन है। सिविल कोर्ट की परीक्षाएं पहले से डेट घोषित था, उसके बाद बिहार दरोगा की परीक्षा की तिथि घोषित की गई है। तो बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यहाँ पे लाखों स्टूडेंट के साथ अन्याय कर रही है। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का मेंस था, उसी दिन इन्होंने दरोगा मेंस का भी तिथि घोषित कर दिया था। बाद में बीएसएससी ने अपनी परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी। अभी बीपीएसएससी को चाहिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष को चाहिए कि वो सिविल कोर्ट की जो एग्जाम होना है उसके जो बोर्ड है उस संबंधित बोर्ड के मेंबर से, अध्यक्ष से बात करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में परीक्षाएं हो और खास करके प्रतियोगी परीक्षा हो और बवाल ना हो, उसमें झंझट ना हो, ऐसा होना बहुत ही मुश्किल होता है। दरअसल बिहार में कोई भी बहाली या प्रतियोगी परीक्षा हो तो उसमें झंझट और लफड़ा की बातें आती ही रहती है और लोग आमतौर पर सुनते भी रहते हैं। इसी बीच बिहार में दरोगा बहाली और सिविल कोर्ट के जो खाली पद हैं उसके बहाली के लिए परीक्षा का ऐलान किया गया है और वो परीक्षा की तिथि 17 दिसंबर निर्धारित की गई। इसी तिथि को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने जबरदस्त तरीके से दरोगा बहाली और सिविल कोर्ट के रिक्त पदों पर बहाली को लेकर बोर्ड पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक ही दिन दो परीक्षाएं क्यों आयोजित की जा रही है। इसके कारण तो हजारों की संख्या में छात्र परीक्षा देने से ही वंचित रह जाएंगे, वो देने में असफल हो जाएंगे। आखिर एक ही तारीख को ऐसा क्यों किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जल्द ही बोर्ड जो है सिविल कोर्ट के मामले में समन्वय करे और तालमेल बैठा के डेट आगे पीछे करे। जरा सुनिए छात्र नेता दिलीप क्या बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों 17 दिसंबर को कई प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हो रही है और इस कारण ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ एक ही परीक्षा दे पाएंगे, बाकी जो अन्य परीक्षा हैं उनसे वो वंचित हो जाएंगे। और इसके लिए दोषी ये भर्ती आयोग हैं जो आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि पहले से उस तिथि को कोई परीक्षा है या नहीं है और एक साथ परीक्षाओं की घोषणा कर देते हैं। बिहार में सिविल कोर्ट की वैकेंसी 1.5 साल पहले आई थी और 1 साल के बाद परीक्षा की तिथि घोषित हुई। जब हम लोग लगातार आवाज उठाए तब सिविल कोर्ट के लिए 2 पदों के लिए, बाकी अन्य 2 पदों के लिए तो अभी तक भी डेट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन 2 पदों के लिए 17 दिसंबर को परीक्षा की तिथि घोषित हुई। लगभग 2-2.5 महीने पहले ये परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है और उसके बाद बिहार दरोगा की परीक्षा भी कुछ दिन पहले 17 दिसंबर को ही घोषित हुआ और 17 दिसंबर को बिहार दरोगा की परीक्षा आयोजित करने जा रही है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। और ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी इसका पुराना इतिहास रहा है। ये हर बार किसी न किसी परीक्षा से टकरा देते हैं, जानबूझकर ऐसा किया जाता है। क्या बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को यह पता नहीं था, या नहीं था पता तो कम से कम पता कर लेना चाहिए कि जिस तिथि को वो परीक्षा आयोजित करवाने जा रहे हैं उस तिथि को पहले से कोई बड़ी परीक्षा तो नहीं है बिहार में या बिहार से बाहर। 17 दिसंबर को ईएमआरएस की परीक्षा है, ईएमआरएस की परीक्षा है, अन्य कई परीक्षाएं उस दिन है। सिविल कोर्ट की परीक्षाएं पहले से डेट घोषित था, उसके बाद बिहार दरोगा की परीक्षा की तिथि घोषित की गई है। तो बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यहाँ पे लाखों स्टूडेंट के साथ अन्याय कर रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो ईएमआरएस हो या फिर सिविल कोर्ट की परीक्षा हो या अन्य जो परीक्षाएं हो, बिहार से बाहर की भी कुछ परीक्षाएं हैं, वो सभी परीक्षाएं जो पहले से घोषित थी, उनकी तिथि पहले से घोषित थी, लेकिन बिहार दरोगा की परीक्षा की तिथि घोषित नहीं थी। तो बीपीएसएससी को परीक्षा की तिथि घोषित करने से पहले ये देखना चाहिए कि 17 दिसंबर को पहले से कोई परीक्षा है या नहीं है। लेकिन बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग इससे पहले भी 2020 में भी बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का मेंस था, उसी दिन इन्होंने दरोगा मेंस का भी तिथि घोषित कर दिया था। बाद में बीएसएससी ने अपनी परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी। अभी बीपीएसएससी को चाहिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष को चाहिए कि वो सिविल कोर्ट की जो एग्जाम होना है उसके जो बोर्ड है उस संबंधित बोर्ड के मेंबर से, अध्यक्ष से बात करें और आपस में सामंजस्य स्थापित करके कोई एक
या तो सिविल कोर्ट की परीक्षा को आगे बढ़ा दिया जाए या दरोगा की परीक्षा को आगे बढ़ा दिया जाए। ये दोनों बोर्ड आपस में बातचीत करें, सामंजस्य स्थापित करें। आखिर हजारों अभ्यर्थी जो फॉर्म भरे हैं, सिविल कोर्ट का भी भरे हैं, दरोगा का भी भरे हैं, EMRS का भी भरे हैं, तो इनको तो अधिकार है परीक्षा देने का। आप इनके अधिकारों से इनको वंचित कैसे कर सकते हैं? फॉर्म भरवाने के लिए आप भरवा लेते हैं, उसी समय आप परीक्षा की तिथि घोषित कर देते, तो परीक्षार्थी अपना देख के फॉर्म भरते कि भाई उस तिथि को मेरी कोई और परीक्षा तो नहीं है। लेकिन उस समय तो आप लोग परीक्षा की तिथि घोषित नहीं करते हैं, और जब परीक्षा नजदीक आकर आप अचानक से परीक्षा की तिथि घोषित करते हैं और उसमें देखते नहीं है कि पहले से कोई परीक्षा उस दिन है या नहीं है। तो ये जो BPSSC है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है, मैं उनके चेयरमैन से आग्रह करता हूं कि आप सिविल कोर्ट की जो परीक्षा होने वाली है उसके बोर्ड के मेंबर से, अध्यक्ष से बात कीजिए और आपस में सामंजस्य स्थापित कीजिए और कोई एक परीक्षा को आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि जो हजारों अभ्यर्थी हैं जिनकी एक परीक्षा छूट जाएगी वो न छूटे, उनके अधिकारों का हनन न हो, उनके साथ अन्याय न हो। इसलिए किसी एक परीक्षा को आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि लाखों अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। तो अभी आपने छात्र नेता दिलीप को सुना है किस तरीके से परीक्षा के बारे में बोल रहे थे। उनका साफ साफ कहना था कि छात्रों को ये परीक्षा से वंचित करने का एक तरीका है, अभ्यर्थियों को रोकने का एक तरीका है। एक ही दिन में दो परीक्षा का आयोजन कैसे हो पाएगा, कैसे अभ्यर्थी छात्र जो हैं वो परीक्षा दे पाएंगे? आप भी अपनी राय क्या रखते हैं इस परीक्षा के बारे में? खास करके बिहार में दरोगा बहाली और सिविल कोर्ट में जो रिक्त पदों के लिए बहाली का ऐलान किया गया है, आप कमेंट ग्रुप में हमें जरूर पहुंचाइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।